नमस्कार मित्रों, आपका अकेला व्यक्ति क्यों चैनल में स्वागत है। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के पास आपके हर प्रश्न का उत्तर है। चाहे आपकी कोई भी परेशानी हो, कोई भी इच्छा हो, श्रीमद् भगवद गीता आपके हर प्रश्न का उत्तर देती है, आपकी हर समस्या का हल देती है। चाहे वह परेशानी आपके मन की हो, धन की हो, या आपके शरीर की हो, या आपके रिश्तों की हो, आपको अपनी हर समस्या का उत्तर श्रीमद् भगवद गीता में जरूर मिलेगा। श्रीमद् भगवद गीता साक्षात भगवान की दिव्य वाणी है। जो कोई भी गीता की इन 21 बातों को ध्यान से सुनेगा, उसे अपनी हर समस्या का हल जरूर मिल जाएगा। उसे वह सब कुछ मिलेगा जो वह पाना चाहता है। श्रीमद् भगवद गीता का 21वां उपदेश है कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना ही होता है। जो बोया है वही काटोगे। यदि आपने मां बाप की सेवा की है तो ही आपकी संतान बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगी, वरना कोई पानी पिलाने वाला भी पास नहीं होगा। इसलिए बुरे कर्मों का त्याग ही सर्वोत्तम है। एक गरीब आदमी मछली पकड़ रहा था। मछली पकड़ते पकड़ते उसने एक ताजी ताजी मछली पकड़ी। पास में ही एक सेठ भी मछली पकड़ रहा था, लेकिन मछली पकड़ने का अनुभव न होने के कारण काफी देर से उसके हाथ एक भी मछली नहीं लगी। सेठ ने जब देखा कि उस गरीब आदमी ने ताजी ताजी मछली पकड़ी है, तो उसके मन में मछली को देखकर लालच आ गया और उसने गरीब आदमी के हाथ से मछली छीन ली। गरीब आदमी ने सेठ से कहा, यह मछली मैंने पकड़ी है, आप इसे क्यों छीन रहे हैं? सेठ ने अपनी ताकत दिखाते हुए उस गरीब आदमी से कहा, चल जा, दूसरी पकड़ लेना, यह मछली तो अब मेरी है। ऐसा कहकर सेठ वहां से चलने लगा। अब भी मछली जिंदा थी और तड़प रही थी। मछली ने सेठ के अंगूठे में काट लिया, जिससे वह सेठ के हाथ से छिटक गई और फिर से पानी में जा गिरी। सेठ के अंगूठे में गहरा घाव हो गया और तेजी से खून बहने लगा। सेठ दौड़ा दौड़ा डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने अंगूठे पर पट्टी कर दी और बोला, 3 दिन बाद आकर दिखाना। 3 दिन के बाद सेठ दोबारा डॉक्टर के पास पहुंचा और अपना घाव दिखाया। घाव ठीक होने की बजाय और गहरा हो गया। डॉक्टर ने कहा, अब इस अंगूठे को काटना पड़ेगा, अगर नहीं काटा तो हाथ खराब हो जाएगा। मरता क्या ना करता, सेठ ने अपना अंगूठा कटवा लिया। डॉक्टर ने फिर से पट्टी बांधी और 3 दिन बाद आने के लिए कहा। सेठ 3 दिन बाद फिर गया। पट्टी को खोला गया। घाव सड़ने लगा था, जिसे देखकर डॉक्टर ने कहा, आपका घाव सड़ रहा है, हाथ कलाई तक काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरा हाथ जाएगा। सेठ बोला, काट दो और कोई रास्ता नहीं है। सेठ की कलाई काटकर पट्टी बांध दी गई और उसे 4 दिन बाद फिर से आने के लिए कहा। सेठ 4 दिन बाद पहुंचा। डॉक्टर ने पट्टी खोलकर देखा तो घाव वैसे का वैसा था। डॉक्टर ने कहा, हाथ को भी काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरा बाजू जाएगा। सेठ ने वह भी कटवा लिया। सेठ को पट्टी बांध दी गई और 4 दिन बाद फिर से आने को कहा। 4 दिन बाद डॉक्टर ने घाव को देखकर कहा, अब तो बाजू काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरा शरीर सड़ जाएगा। अब सेठ का पूरा बाजू काट चुका था। तभी सेठ के एक मित्र ने उससे पूछा, तुझसे कहीं कोई गलती तो नहीं हुई? आखिर यह क्या हो रहा है? तू जाने अनजाने कोई गलती तो नहीं कर बैठा, जिसके कारण तेरे साथ यह सब हाल हो रहा है? सेठ बोला, हां, एक गलती तो हुई है। मैंने किसी की मछली पर हाथ मारा था। मेहनत उसकी थी, मगर खाना मैं चाहता था। मित्र ने जैसे ही सुना, उसने सेठ से कहा, जरूर यह उस मछली वाले आदमी की वजह से ही हो रहा है। तू जल्दी से जा और उसे ढूंढ, उसके सामने नाक रगड़ और माफी मांग। सेठ दौड़ा और उस गरीब आदमी को ढूंढा। उसके पैरों में गिर गया और उससे पूछा, यह तूने क्या किया? क्या तुझे कोई तंत्र मंत्र की विद्या आती है? तूने क्या किया मेरे साथ? कोई श्राप दिया, कोई बद्दुआ दी? गरीब आदमी हाथ जोड़कर बोला, मैंने तो कुछ नहीं किया सेठ, बस ऊपर देखा और कहा, हे भगवान, इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, तू इसे अपनी ताकत दिखा दे। मित्रों, हमेशा याद रखिए, बुरे कर्मों का फल भी बुरा ही होता है। कर्मों का फल वैसे ही ढूंढ लेता है, जैसे कोई बछड़ा खो जाने पर सैकड़ों गायों में अपनी मां को ढूंढ लेता है। कर्म फल से कोई नहीं बच सकता। श्रीमद् भगवद गीता का 20वां उपदेश है कि मनुष्य को हमेशा अपने कर्म पर ध्यान लगाना चाहिए, ना कि इस बात पर कि लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचेंगे।
क्योंकि जब हम इस बात की परवाह करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, तब हम अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाते। एक बार एक फल वाला बाजार में बैठकर फल बेच रहा था। उसने अपने पीछे एक बोर्ड लगाया हुआ था जिस पर उसने चाक से लिख रखा था कि यहां ताजे फल बेचे जाते हैं। एक ग्राहक ने उससे कहा, हमें मालूम है तुम यहां बैठे हो, वहां नहीं। इस पंक्ति में से यहां शब्द मिटा दो। फल वाले ने वो शब्द मिटा दिया और अब बचा ताजे फल बेचे जाते हैं। एक दूसरा ग्राहक बोला, हम जानते हैं तुम ताजे फल बेचते हो, कोई सड़े हुए तो नहीं बेचते, इसलिए इस वाक्य से ताजे मिटा दो। फल वाले ने ताजे भी मिटा दिया और बोर्ड पर बचा कि फल बेचे जाते हैं। तब एक और ग्राहक आया और उसने बोर्ड को पढ़कर फल वाले से कहा, पीछे क्या लिख रखा है? बेचे जाते हैं। हमें पता है तुम बेचने के लिए ही बैठे हो, कोई मुफ्त में थोड़े ही ना बांट रहे हो, चलो मिटाओ इसे। बेचारे फल वाले ने जो बचे कुचे शब्द थे वह भी मिटा दिए और अब वह बोर्ड खाली हो गया। तब एक और व्यक्ति आया और फल वाले को बोला, पागल हो गए हो क्या? इस बोर्ड पर तुमने कुछ लिखा क्यों नहीं है? इसलिए दोस्तों, दुनिया में हर एक इंसान की अपनी एक राय होती है और इंसान दूसरों को सलाह देने में माहिर होता है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप किसी की सलाह ना सुने, बस यह कह रहे हैं कि उनकी राय सुनते सुनते अपनी राय ना भूल जाएं। इसलिए हारे हुए की सलाह सुनिए और जीते हुए का तजुर्बा लेकिन दिमाग खुद का लगाइए। डरिए मत कि हम गलती कर बैठें तो क्या होगा, क्योंकि गलतियों से ही सीख होती है। गलतियों से खुद का तजुर्बा तो आएगा। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, यह भी अगर हम ही सोचेंगे तो फिर वह लोग क्या सोचेंगे। इसीलिए कहते हैं, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। श्रीमद् भगवद गीता का 19वां उपदेश है कि वह इंसान जिंदगी में सफल माना जाएगा जो अंदर से हमेशा खुश रहता है। बाहर से तो सभी खुश दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से इंसान अशांति से भरा रहता है। कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जो दोनों तरफ होते हैं, जैसे कौरवों का साथ देने वाले भीष्म, द्रोण और विदुर ने अंततः युद्ध में पांडवों का ही साथ दिया। ईमानदार और बिना शर्त समर्थन देने वाले दोस्त भी आपका जीवन बदल सकते हैं। पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण थे तो कौरवों के पास महान योद्धा कर्ण थे। इन दोनों ने ही दोनों पक्षों को बिना शर्त अपना पूरा साथ और सहयोग दिया था। यदि कर्ण को छल से नहीं मारा जाता तो कौरवों की जीत तय थी। पांडवों ने हमेशा श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और उस पर अमल भी किया, लेकिन दुर्योधन ने कर्ण को सिर्फ एक योद्धा समझकर उसका पांडवों की सेना के खिलाफ इस्तेमाल किया। यदि दुर्योधन कर्ण की बात मानकर कर्ण को घटोत्कच को मारने के लिए दबाव नहीं डालता तो इंद्र द्वारा दिया गया जो मोघ अस्त्र कर्ण के पास था उससे अर्जुन मारा जाता और संभवतः परिणाम कुछ और हो सकता था। इसलिए मित्रता करने के साथ साथ मित्रता निभाने में भी ईमानदारी का परिचय देना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का 15वां उपदेश है कि कभी भी किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज हद से ज्यादा नहीं करना चाहिए। किसी से प्रेम भी हद से ज्यादा मत करना और किसी से नफरत भी हद से ज्यादा नहीं करना। हद से ज्यादा मीठा भी खराब है तो हद से ज्यादा कड़वा भी खराब है। हद से ज्यादा खाना भी आपको बीमार कर देगा तो हद से ज्यादा भूखा रहना भी आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। हद से ज्यादा आराम भी आपको बीमार कर सकता है और हद से ज्यादा जागना भी आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जैसे ही आप संतुलन को खो देते हैं, वैसे ही आपके जीवन में कोई ना कोई छोटी या बड़ी दुर्घटना हो जाती है। श्रीमद् भगवद गीता का 14वां उपदेश है कि जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, गलत करे, उसे दंड जरूर देना चाहिए। किसी के अत्याचार को सहन नहीं करना चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं तो वह आपके साथ और गलत करता रहेगा। अगर आप उसे सहते हैं तो उसके पाप में आप भी भागीदार हो जाएंगे। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगे कि जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूं यह सब मेरे भाई हैं, मेरे गुरुजन हैं। मैं इनके सामने कैसे हथियार उठाऊं, इन्हें कैसे मारूं। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिन्हें तुम अपना मान रहे हो वे सभी अधर्मी हैं।
वे पाप के पक्ष में खड़े हैं। अगर तुम इनका वध नहीं करोगे, इनसे युद्ध नहीं करोगे, तो समाज में और भी पाप बढ़ेगा, क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकता है तो यह और भी ज्यादा पाप करते हैं। ऐसे ही जब आपके साथ कोई गलत करता है, आपको चोट पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है और आप चुपचाप रहते हैं, तो उससे सामने वाले का मनोबल और बढ़ जाता है। वह आपको कमजोर समझने लगता है और आपके साथ गलत करने को वह अपना हक समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार को, उसके अधर्म को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वह अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। यह कलयुग है। अगर इस जमाने में आपको खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। कोई आपके साथ गलत करे तो उसको कभी नहीं सहना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का 13वां उपदेश है कि हमारे रिश्तेदार ही हमसे सबसे ज्यादा जलते हैं। हमारी सफलता से सबसे ज्यादा दिक्कत हमारे रिश्तेदारों को ही होती है। बाहर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है, और जो आपके रिश्तेदार होते हैं उनकी पूरी नजर रहती है आपकी जिंदगी पर। बाहर से तो वे यही कहेंगे कि आगे बढ़ो, सफल हो जाओ, खुश रहो जिंदगी में। और जब उन्हें आप अपनी सफलता के बारे में बताएंगे, अपनी किसी कामयाबी की खबर उन्हें सुनाएंगे, तो उसे सुनकर उन्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। कई बार सारी दुनिया आपको पसंद करती है, आपके काम की तारीफ करती है, लेकिन आपकी कदर आपके घर में ही नहीं होती। पांडवों के हर सुख से दुर्योधन जलता था। जब भी पांडव किसी काम में सफल होते थे, उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। दुर्योधन हर कोशिश करता था पांडवों को नीचा गिराने का, जितना हो सके उन्हें दुखी करने का। और यही भाइयों की आपसी जलन महाभारत के युद्ध की वजह बनी, जिसमें न जाने कितने अनगिनत लोग मारे गए। बाहर वालों को क्या फर्क पड़ता है कि आप कैसी जिंदगी जीते हैं, लेकिन यह जो रिश्तेदार होते हैं, ये जो करीबी लोग होते हैं, मजाल है जो इन्हें आपकी खुशी बर्दाश्त हो जाए। सबसे खतरनाक होते हैं ये लोग, क्योंकि ये बाहर से बहुत मीठा बोलते हैं, आपको अच्छे अच्छे शब्द कहते हैं, लेकिन आपकी पीठ पीछे ये आपसे जरा भी खुश नहीं होते। इसलिए किसी को भी अपना समझने से पहले आपको यह जरूर जांच परख लेनी चाहिए कि वह सच में आपका अपना है या सिर्फ अपनेपन का दिखावा कर रहा है। श्रीमद् भगवद गीता का 12वां उपदेश है कि डर धारण करने से भविष्य के दुख का वारण नहीं होता है। डर से तो चिंताएं ही बढ़ती हैं, जो मन का सुख चैन सभी छीन लेती हैं। किसका डर है तुम्हें? कौन तुम्हें मार सकता है? तुम शरीर नहीं हो। शरीर तो तुम्हारा मात्र एक साधन है अपने कर्मों को सिद्ध करने का। तुम एक आत्मा हो जो कि अमर है। अर्जुन युद्ध में अपने भाई बंधु से लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने समझाया कि जब किसी विवाद का हल शांतिपूर्ण तरीके से नहीं होता, तो फिर युद्ध ही एकमात्र विकल्प बच जाता है। कायर लोग युद्ध से पीछे हटते हैं। युद्ध भूमि पर पहुंचने के बाद भी अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा कि ना कोई मरता है और ना कोई मारता है, सभी निमित्त मात्र हैं। आत्मा अजर और अमर है, इसीलिए मनुष्य को डरना नहीं चाहिए। अभी तो तुम्हें अपने नियत कर्मों को निडरता के साथ संपन्न करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का 11वां उपदेश है कि जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व दोगे, वही आपको कभी महत्व नहीं देगा। आपने कभी गौर किया है कि आपका अपमान कौन लोग करते हैं? वही जिसे आप सबसे ज्यादा, हद से ज्यादा महत्व देते हैं। दूसरों की इज्जत करना अच्छी बात है, पर दूसरों की अगर बहुत ज्यादा इज्जत करेंगे तो उनकी नजर में आपकी इज्जत खत्म हो जाती है। इसलिए किसी को भी कभी भी अपना सब कुछ नहीं बनाना चाहिए कि तुम ही मेरे सब कुछ हो। जैसे ही आप किसी को अपना सब कुछ बना लेते हैं, तो आप उसके लिए कुछ भी नहीं रह जाते। इसीलिए लोगों को इज्जत उतना ही देना चाहिए जितना वे हजम कर सके। हद से ज्यादा इज्जत देना आपकी ही बेइज्जती करवा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता का 10वां उपदेश है कि आप जैसा अन्न खाओगे, वैसा ही आपका मन और आपकी बुद्धि होगी। आप वैसा ही कर्म करोगे और वैसा ही आचरण करोगे। सात्विक अन्न खाओगे तो आपका मन भी सात्विक होगा, सात्विक व्यवहार भी करोगे और सोच भी आपकी अच्छी होगी।
श्री कृष्ण ने भगवद गीता में सात्विक, राजसिक और तामसिक इन तीनों आहार का विस्तार से वर्णन किया है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इसका निचोड़ यही है कि जो मनुष्य सात्विकता से भोजन करता है उसे जीवन में सुख और शांति अवश्य मिलते हैं। राजसिक भोजन करने से व्यवहार में क्रोध और अहंकार उत्पन्न होते हैं, जबकि तामसिक भोजन करने से व्यक्ति में काम, वासना और नकारात्मकता की अधिकता आती है, जिसके फलस्वरूप जीवन में दुख, चिंता और निराशा मिलती है। अतः हमें हमारे भोजन का चयन सोच समझकर करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का 9वां उपदेश है कि आप वह मत करो जो सभी करते हैं, बल्कि वह करो जो आपके लिए सही है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जो तेरे कर्तव्य हैं, जो तेरे लिए सही है, जो तुझे करना चाहिए, तू वह कर। कभी भी वह काम मत कर जो दुनिया कर रही है। क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगे कि ऐसे भयंकर युद्ध में पड़ने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सन्यासी बनना तेरा कर्म नहीं है, तेरा धर्म नहीं है। तू क्षत्रिय है, तेरा कर्म और तेरा धर्म यही है कि तू अधर्म का नाश कर, धर्म की रक्षा कर और इसके लिए युद्ध कर। ऐसे ही हर इंसान का एक अलग कर्तव्य होता है, एक अलग ही मार्ग होता है। तो कभी भी उस मार्ग पर मत जाना जहां सारी भीड़ जा रही हो। कभी भी वह काम मत करो जो दुनिया करती है। अगर आप वह करोगे जो भीड़ कर रही है तो आप भी उसी भीड़ में कहीं खो जाओगे। लेकिन वहीं अगर आप वह करोगे जो आपके लिए सही है, जो आपकी प्रतिभा है, तो दुनिया की सारी भीड़ में भी आप सबसे अलग नजर आओगे। श्रीमद् भगवद गीता का 8वां उपदेश है कि आलस में इंसान कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। अधिकतर लोग सिर्फ योजनाएं ही बनाते रहते हैं कि मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मैं दुनिया घूमना चाहता हूं, मुझे यह चाहिए, वो चाहिए। यह हर कोई सोच लेता है, लेकिन उस पर मेहनत करना, अपना कर्म करना वह भूल जाता है। क्योंकि चाहना तो बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए कर्म करते रहना बहुत मुश्किल है। हर कोई चाहता है कि मेरा शरीर फिट हो, लेकिन उसके लिए एक्सरसाइज करना सबको मुश्किल लगता है। वह तो आपको ही करना होगा। जो इंसान आलसी बनकर बैठा रहता है उसे न ही अच्छा शरीर मिलता है और न अच्छा जीवन मिलता है। तो अगर जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो तो आलस्य को अपनी जिंदगी से दूर कर दीजिए। आलस्य के चलते आपको कुछ मिलने वाला तो नहीं, बल्कि जो आपके पास है वह भी गंवा दोगे। श्रीमद् भगवद गीता का 7वां उपदेश है कि बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ेगा, चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा करो। वह आपको तकलीफें अवश्य ही देगा। इसीलिए जो जैसा है आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें। बुरे इंसान के साथ आप कितने भी अच्छे बन जाओ, वह कभी अच्छा नहीं बनने वाला। दुर्योधन जंगल में पांडवों को मारने के लिए गया था, लेकिन वहां पर भीलों ने दुर्योधन को पकड़ लिया। वे भील दुर्योधन को मार देना चाहते थे, लेकिन युधिष्ठिर अपने भाई की रक्षा करने के लिए वहां पहुंच गया और उसके जीवन की रक्षा की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वह हमेशा पांडवों का नुकसान ही करता रहा। इसलिए अगर कोई इंसान बुरा है, उसके साथ आप ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश न करो। जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। श्रीमद् भगवद गीता का 6वां उपदेश है कि जो मुश्किल वक्त में, जो दुख के समय में आपका साथ दे, सिर्फ वही आपका अपना है। बाकी तो अपनेपन का नाटक करने वाले बहुत से लोग होते हैं। बड़ी बड़ी बात करने वाले बहुत लोग होते हैं कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, हमें याद कर लेना। लोग दुख उठाने की बात करते हैं, आने जाने की बात करते हैं, हाथ मिलाना तो ठीक से नहीं जानते और दिल मिलाने की बात करते हैं। जब सच में आपकी जिंदगी में तकलीफ आएगी, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपका साथ देने के लिए कौन खड़ा है और कौन भाग गया। उस समय सारे लोग भाग जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता होता है कि यह व्यक्ति हमारे पास आया तो हमसे मदद ही मांगेगा और वह हमें कुछ दे नहीं पाएगा। लोग आपसे सिर्फ तभी रिश्ता रखते हैं जब आप उन्हें कुछ दे सकते हैं और आपसे उन्हें कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन जब लोगों को यह पता चल जाता है, यह समझ में आ जाता है कि उनको आपसे कोई फायदा नहीं होने वाला, बल्कि उनको तो आपकी मदद करनी पड़ेगी,
तो वे आपको दूर से ही देखकर भाग जाते हैं। इसीलिए जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो, सिर्फ वही आपका अपना होता है। बाकी इस दुनिया में सब पराये होते हैं, क्योंकि सिर्फ अपना अपना कह देने से कोई अपना नहीं हो जाता, बल्कि अपना तो वह होता है जो दुख के समय में आपका साथ दे। श्रीमद् भगवद गीता का 5वां उपदेश है कि आप संसार से जितना प्रेम लगाओगे, जितना लगाव, जितना मोह लगाओगे, उतना ही जीवन में दुख और पीड़ा का अनुभव करोगे। आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। आप कभी गौर करना, आपकी जिंदगी के सारे दुख, सारी तकलीफें, सारी चिंताएं वहीं से आती हैं जहां आपका अपनापन होता है कि यह मेरा है या मेरा अपना है। यहीं से आपकी जिंदगी में दुख आना शुरू हो जाता है। जिंदगी में जब हम किसी चीज को, किसी इंसान को, किसी रिश्ते को, किसी काम को अपना मान लेते हैं, मेरा मान लेते हैं, वहीं से सारे दुखों की शुरुआत होती है, वहीं से हर तकलीफ की शुरुआत होती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर दुखों और निराशाओं से मुक्ति चाहते हो तो इस संसार के मोह में मत उलझो, मेरी भक्ति करो और मुझसे ही प्रेम करो। मैं तुम्हें इस संसार के सभी दुखों से मुक्त करके मोक्ष प्रदान करूंगा। श्रीमद् भगवद गीता का 4था उपदेश है कि मनुष्य को कभी भी बदले और घृणा की भावना अपने मन में नहीं रखनी चाहिए और न ही अपने भाग्य को कोसना चाहिए, क्योंकि इस तरह वह अपना संपूर्ण जीवन बर्बाद कर लेता है। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी व्यथा सुनाई और कहा, हे कृष्ण, जब मैं पैदा हुआ तब मेरी मां ने मुझे त्याग दिया, इसमें मेरा क्या अपराध था? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वह मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे, इसमें भी मेरा क्या अपराध था? और द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि मैं राज्य परिवार का हिस्सा नहीं हूं, भला इन सब में मेरा क्या अपराध था? जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, जरा ध्यान से सुनो। जब मेरा जन्म हुआ तब मैं कारागार में था और मेरे पैदा होते ही मेरी मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ था उस रात मुझे मेरे माता पिता से अलग होना पड़ा। मेरा बचपन गरीबी और अभावों में बीता और मुझे हर वह काम करना पड़ा जो एक गरीब परिवार में करना होता है। गायों का गोबर मैं अपने हाथों से उठाता था। जब मैं चल भी नहीं सकता था तब मुझ पर प्राणघातक हमले किए गए। मुझे मारने की बार बार कोशिशें की गईं। मेरे पास बचपन में न तो शिक्षा थी, न ही महल, न कोई गुरुकुल था, न ही कोई विशाल सेना थी। लेकिन तब भी मेरे मामा मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। मेरा भी जीवन कई चुनौतियों से गुजरा है। ये बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ रहा है, पर यह महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे दे रहे हैं। आपके पास ज्ञान है जिसका आप उपयोग कर रहे हैं। इन सब चुनौतियों को पार करके आप कैसे आगे जा रहे हैं, यह बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। महाभारत में जिस तरह से कर्ण की जिंदगी में उतार चढ़ाव आए, उससे यही सीख मिलती है कि इस क्रूर दुनिया में अपना अस्तित्व बनाए रखना कितना मुश्किल होता है। इसलिए समय के हिसाब से बदलना जरूरी होता है, लेकिन वह बदलाव ही उचित है जिसमें सभी का हित हो। कर्ण ने खुद को बदलकर अपने जीवन का लक्ष्य तो हासिल कर लिया, लेकिन वे फिर भी महान नहीं बन सके क्योंकि उन्होंने अपनी शिक्षा का उपयोग समाज से बदला लेने की भावना से किया। बदले की भावना से किया गया कोई भी कार्य आपके समाज का हित नहीं कर सकता। समाज ने एक महान योद्धा कर्ण को तिरस्कृत किया था जो समाज को बहुत कुछ दे सकता था, लेकिन समाज ने उसकी कदर नहीं की। कर्ण के लिए शिक्षा का उद्देश्य समाज की सेवा करना नहीं था, अपितु वह अपने सामर्थ्य को आधार बनाकर समाज से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। समाज और दोनों को ही अपने अपने द्वारा किए गए अपराध के लिए दंड मिला और आज भी मिल रहा है। कर्ण यदि यह समझता कि समाज व्यक्तियों का एक भाग मात्र है जिसे हम लोगों ने ही बनाया है, तो संभवतः वह समाज को बदलने का प्रयास करता, न कि समाज के प्रति घृणा करता। श्रीमद् भगवद गीता का 3रा उपदेश है कि हर काम को समझदारी से करना ही योग्य होता है। कई लोग काम तो करते हैं लेकिन उन्हें हासिल कुछ नहीं होता।
बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो मेहनत बहुत करते हैं, तब भी जिंदगी में सफलता हासिल नहीं हो रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत कुछ करने से, बहुत मेहनत करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी। सही तरीके से, सही समझ के साथ काम करने से आपको जिंदगी में सफलता अवश्य मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को योग में स्थित होकर, एकाग्र चित्त होकर अपना कर्म करना चाहिए। मन को एकाग्र करने से मनुष्य को सही और गलत का अंतर समझ में आने लगता है, जिससे मनुष्य सही मार्ग का अनुसरण करके अपना जीवन सफल बना सकता है। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा उपदेश है कि कई बार लोग कहते हैं, मेरा तो समय ही खराब चल रहा है, मुझे नहीं समझ आता कि मैं क्या करूं, कैसे अपने बुरे समय को अच्छे समय में बदलूं। बुरे समय में जो करना चाहिए वह तो लोग करते ही नहीं। इसे समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक बहुत ही गरीब किसान था। वह गरीब था, मेहनती था और खुश था। वह सुबह उठकर केवल 10 मिनट मंदिर में जाकर भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता था। उस किसान की पत्नी भी हर रोज किसान के साथ मंदिर जाती। प्रार्थना करके वह सारा दिन अपने खेतों में काम करता। उसका जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा था। अपनी मेहनत की कमाई से वह कुछ ज्यादा तो नहीं कमा पाता था, लेकिन फिर भी जितना कमाता था उसमें से कुछ पैसे लोगों की भलाई में लगा देता था। एक बार उसके गांव में एक बीमारी फैल गई। किसान का इकलौता लड़का बहुत बीमार हो गया। किसान के गांव में इस बीमारी के इलाज के लिए कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था। पास के शहर में उस लड़के को ले जाया गया। शहर के अस्पताल का इलाज बहुत ही महंगा था। उस बेचारे किसान के लिए अस्पताल के डॉक्टर की फीस और दवाइयों का खर्चा दे पाना बहुत ही मुश्किल था। किसान दिन प्रतिदिन हिम्मत हारता जा रहा था। एक दिन अस्पताल में बैठे बैठे वह इतना हताश हो गया कि जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, पता नहीं किस चीज का बदला ले रहा है भगवान। कभी वह खुद को कोसता तो कभी परमात्मा को। किसान की पत्नी को अटूट विश्वास था, पर किसान को आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। अस्पताल से कुछ दूरी पर एक मंदिर था। किसान की पत्नी मंदिर में हर रोज प्रार्थना करने जाती, पर किसान का दिल नहीं करता। डॉक्टर ने किसान से कहा कि उसके बेटे के इलाज के लिए बहुत ज्यादा रुपयों की आवश्यकता है। किसान के लिए इतनी बड़ी रकम इकट्ठा कर पाना असंभव था। किसान की पत्नी अब भी मंदिर जाती। वह भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती कि उसका पुत्र ठीक हो जाए। एक दिन मंदिर में एक सेठ आया। उसने किसान की पत्नी को बताया कि उसने किसान की बात उस दिन अस्पताल में सुनी थी, जिस दिन किसान रो रहा था। सेठ ने बताया कि उस दिन सेठ की पत्नी भी अस्पताल में थी। अब वह पूरी तरह से ठीक हो गई थी और घर चली गई थी। सेठ को बातों ही बातों में पता चल गया कि किसान को बहुत ज्यादा रुपयों की आवश्यकता है। सेठ ने तुरंत अपनी जेब से पैसे निकाल कर देते हुए कहा कि उसके पास इस समय इतने ही पैसे हैं जिसे वह रख ले। साथ में सेठ जी ने कागज पर अपना पता लिखते हुए कहा कि अगर उनको और पैसों की आवश्यकता हो तो वे बेझिझक मांग लें। किसान की पत्नी ने उत्तर दिया, इस कागज की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जानती हूं कि यह पैसे हमें किसने भिजवाए हैं। जिसने हमें यह पैसे दिए हैं वह परमात्मा है। वह हमारा हमेशा ख्याल रखेंगे। दोस्तों, इसे कहते हैं अटूट विश्वास, और यह सबसे जरूरी चीज है जिसे हम लोग अक्सर खो देते हैं। बुरे वक्त में यही तो करना है इंसान को, अपना अटूट विश्वास नहीं खोना है। बुरे समय में जब कोई दिखाई नहीं देता तब वह ईश्वर दिखाई देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरी भक्ति में मन लगाते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मैं उनको वह प्रदान करता हूं जो उनके पास नहीं है, और जो उनके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूं। इसलिए दोस्तों, बहुत जरूरी है कि हम अपने बुरे वक्त में परमात्मा का साथ न छोड़ें। श्रीमद् भगवद गीता का पहला उपदेश है कि चाहे आप किसी की मदद करें या ना करें, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि जब आपकी वजह से किसी का दिल दुखता है तो याद रखना, आपको भी वही दर्द एक दिन जरूर मिलेगा। मित्रों, जो किसी और का है उस पर कभी अपना अधिकार नहीं जमाना चाहिए,
कभी कब्जा नहीं करना चाहिए। जब शकुनी ने षड्यंत्र करके पांडवों को हस्तिनापुर से अलग करवा दिया, एक दूसरा राज्य दे दिया जहां की भूमि भी बंजर थी, जहां और कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन पांडवों ने उस शहर को इतना सुंदर बना दिया, इतना वैभवशाली बना दिया कि हस्तिनापुर भी उसके आगे फीका लगने लगा। और उसके वैभव को और शान को देखकर दुर्योधन अंदर ही अंदर जलने लगा। इसलिए उसने कई षड्यंत्र करके उनका वह खांडव प्रस्थ भी उनसे छीन लिया। जो चीज उनकी नहीं थी उस पर भी कब्जा किया। तो उसका आखिर में परिणाम यही हुआ कि जो चीज उनके पास थी वह भी उसके पास नहीं रही, उसे भी गंवाना पड़ गया। इसलिए जो आपका नहीं है कभी उस पर अधिकार नहीं जमाना चाहिए और ना ही किसी का दिल दुखाना चाहिए। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो छोटी सी मुसीबत आने पर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वे लोग चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाएं, लेकिन वे हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वे होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी दिखते हैं, और दूसरे वे जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वे अपने प्रभु का नाम लेते हैं और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जी तो सकता है मगर फिर भी वह कभी सरल जीवन नहीं जी पाता। वह हमेशा चिंताओं से घिरा रहता है। वह भूतकाल की बातों को सोचकर परेशान होता रहता है। वह मौत से डरने लगता है। वह न तो अपने जीवन को सही तरीके से जी पाता है और न ही मृत्यु को गले लगा पाता है। हे अर्जुन, ज्ञानी व्यक्ति न तो मरने वाले का शोक करते हैं और न ही उनका शोक करते हैं। जो अभी जिंदा है क्योंकि वह जानते हैं जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा, और जो जिंदा है वह एक दिन जरूर मरेगा। कहा जाता है कि जिस घर में भगवत गीता का पाठ हर रोज पढ़ा जाता है या सुना जाता है उस घर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म का नियम कहता है प्रत्येक घटना का एक कारण और प्रभाव होता है। समान रूप से किए गए कार्य के परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। यह केवल इस बात पर निर्भर करता है कि मनुष्य कर्म करता किस प्रकार है। जिस प्रकार आग एक लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार आत्मज्ञान आपके अंदर चलने वाले सभी द्वैत कार्यों को भस्म करके आपको आंतरिक शांति प्रदान करता है। कर्म करो लेकिन फल की इच्छा से नहीं, बस अपना कर्म करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। पूर्व काल में तुम्हारे पूर्वजों ने भी इस प्रकार मेरे द्वारा बताए अनुसार ही कर्म किए हैं और मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। इसलिए अगर तू भी मोक्ष को पाना चाहता है तो पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। जो अपनी देह पर अभिमान नहीं करता और जो ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, वैसा कर्मयोगी अपना कर्म यज्ञ की तरह करता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। जो अपना सब कुछ परमात्मा को अर्पित कर देता है, जिसके लिए परमात्मा ही सब कुछ है, जो अपने हर कर्म में परमात्मा को देखता है और हर कर्म परमात्मा के लिए ही करता है, वैसा कर्म योगी मोक्ष का अधिकारी होता है। कान्हा कहते हैं, नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रख सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे आप उतना ही खुश रहोगे। कोई हमारा बुरा करे यह उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें यह हमारा धर्म है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां और किससे मिलना है यह सिर्फ ऊपर वाला ही तय करता है। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। कान्हा कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, मगर होता वही है। जो मैं चाहता हूं तू वही कर, जो मैं चाहता हूं फिर होगा वही जो तू चाहता है। इंसान गलत कार्य करते समय दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। जो मनुष्य ऊपर देख पाता है वह कभी गलत काम करने की हिम्मत नहीं करता। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
कि जो भी मेरे भक्त श्रद्धा से मुझे भजते हैं, मेरा नाम जपते हैं, मेरी पूजा करते हैं तथा मुझसे प्रेम करते हैं, वह मेरे हैं और मैं उनके सभी कष्टों का हरण करके उन्हें वे सभी सुख प्रदान करता हूं जिनकी वह कामना करते हैं। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। कर्म योगी अपने मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए ही अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर जगह हूं, मैं इस सृष्टि का रचनाकार हूं, मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को तथा उनके विचारों को जानता हूं, किंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता, ना ही समझता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है, जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। बहुत पैसा कमा लिया, कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन वह कामयाबी असली नहीं है। असली कामयाबी तब मानी जाएगी जब आपका मन खुश रहता हो। खुशी प्राप्त करने के लिए हम पूरा जीवन भौतिक संसाधनों को जुटाने में लगे रहते हैं, धन, गाड़ी, बंगला इत्यादि प्राप्त करने की दौड़ में लगे रहते हैं कि इन्हें प्राप्त करने से हमें खुशी मिलेगी। लेकिन वास्तविकता में ऐसे भौतिक संसाधनों को प्राप्त करके मिलने वाली खुशी थोड़े ही समय के लिए होती है। जैसे ही हमें वह संसाधन मिलता है, हमारा मन दूसरे संसाधन को प्राप्त करने के लिए परेशान होने लगता है। इसलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य वास्तव में खुशी तभी प्राप्त कर सकता है जब वह अपनी इच्छाओं को वश में करके और उनका त्याग करके आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ता हुआ भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, ईश्वर की भक्ति करता है। ऐसा मनुष्य जो सभी कामनाओं से रहित होकर सुख और दुख को समान भाव से देखता है, वह भीतर से आनंद और संतोष को प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवत गीता का 18वां उपदेश है कि जिंदगी में धोखा अपने ही देते हैं, क्योंकि उनको आपकी कमजोरियों का पता होता है। बाहर वाला आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसको आपके बारे में पता ही नहीं है कि आपको चोट कहां पहुंचती है। लेकिन जो आपका अपना है, आपका खास है, उसे बहुत गहराइयों से पता होता है कि आपकी कमजोरी क्या है, ऐसा क्या करें जिससे इसको दर्द पहुंचाया जा सके, जिससे इसको हम नीचा दिखा सकें। यह कलयुग है, इसमें बाहर वालों से नहीं, जो हमारे अपने हैं उनसे ही सावधान रहना होता है। महाभारत का युद्ध 2 अलग अलग राज्य में नहीं हुआ था, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों में हुआ था। सभी आपस में एक ही वंश के लोग थे। कितनी बार दुर्योधन ने जहर देकर भीम को मारना चाहा, न जाने कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को जान से मारने की कोशिश की। वह उनका कोई पराया नहीं था, बल्कि उनका भाई ही था। सारी लड़ाइयां घर के अंदर ही होती हैं, बाहर कौन लड़ेगा हमसे? घर में ही सारे झगड़े होते हैं। तो आपको चोट सिर्फ वही लोग पहुंचा सकते हैं जो आपके अपने हैं। आपको धोखा सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जो आपके अपने हैं। श्रीमद् भगवत गीता का 17वां उपदेश है कि कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा अधर्म है। यह कहना कि तुम निर्बल हो, यह स्वयं के प्रति सबसे बड़ा पाप है। हम वह हैं जो हमारी सोच ने हमें बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। भय और अधूरी इच्छाएं समस्त दुखों का मूल हैं। पुराने समय की बात है, एक राजा था। एक दिन उसके गुप्तचरों ने सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाला है। गुप्तचर ने बताया कि खबर एकदम पक्की है। सिर्फ 3 दिनों के भीतर पड़ोसी राज्य अपनी विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा, और उनकी सेना इतनी बड़ी है कि उनका सामना करना बहुत मुश्किल है। राजा बेहद चिंतित हो गया, परेशान हो गया। राजा ने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह ली कि अब हम लोगों का मरना तय है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव या युक्ति है तो वह बता सकते हैं। राजा के एक चतुर मंत्री ने कहा, अब जब जान पर बात आ ही गई है तो इसका एकमात्र उपाय है कि हमें आज ही, अभी इसी वक्त पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा बोला, मंत्री जी, हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे?
मंत्री बोला, पड़ोसी राज्य अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। अभी उस राज्य पर हमला कर दें तो वह संभाल नहीं पाएंगे और हमारे जीतने की कुछ तो संभावना बनेगी। वैसे भी हम पर हमला होने वाला है और इतनी विशाल सेना है कि हम यूं ही मारे जाएंगे। जब 3 दिन बाद मरना ही है तो क्यों ना हम कुछ करके मरें। राजा को यह बात सही लगी। उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया। उस राज्य के नागरिक भी सेना के साथ जुड़कर युद्ध में चले गए। पड़ोसी राज्य तक पहुंचने से पहले एक पुल पार करना होता था। जैसे ही वह सेना पुल पार करके उस राज्य में घुसी तो राजा ने कहा, हम अपने पड़ोसी राज्य में घुस चुके हैं और यह जो पुल है इसे जला दो। और पुल जलाने के बाद सेना से कहा, हमारे पास अब और कोई विकल्प नहीं है सिवाय लड़ने के। अब हम या तो लड़कर जीत जाएं या फिर हम यहीं मारे जाएं। हमारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। सभी सैनिक अपनी पूरी क्षमता के साथ लड़े और पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को उन्होंने हरा भी दिया, इस विचार के साथ कि हमारे पास अब कोई और विकल्प नहीं है। इस कहानी से सीख मिलती है कि जब आपके पास रास्ता सिर्फ एक ही होता है कि अगर यह नहीं किया तो मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तो संभावना बढ़ जाती है उसमें कामयाब होने की। इसीलिए ऐसा कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है। अगर हम जी जान लगाकर दृढ़ निश्चय के साथ किसी कार्य को करते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। श्रीमद् भगवद गीता का 16वां उपदेश है कि जीवन में हमें मित्रता हमेशा सोच समझकर करनी चाहिए और जिसे भी अपना मित्र बनाए उसका साथ हमेशा निभाना चाहिए। महाभारत में ऐसे कई मित्र थे जिन्होंने अपनी ही सेना के साथ विश्वासघात किया। ऐसे भी कई लोग थे जो वक्त पर दल बदल कर कौरवों या पांडवों के साथ चले गए। शल्य और युयुत्सु इसके उदाहरण हैं। इसीलिए कहते हैं कि कई बार दोस्त के भेष में दुश्मन हमारे साथ आ जाते हैं और हमसे कई तरह के राज लेते रहते हैं। मित्रों, इसी के साथ यह वीडियो यही समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।